हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल वेब पेज पर लॉगिन कर चुका हूँ, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ आप देख सकते हैं दी गई है upnrhm.gov.in है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि UPNRHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 2400 प्लस स्टाफ नर्स की वैकेंसीज की जो है एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जारी कर दी गई थी। एडवर्टीजमेंट डेट आपकी जो थी वो 7/10/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि हाँ 2400 प्लस जो वैकेंसीज यानी कि टोटल वहाँ पर जो 2445 वैकेंसीज की एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गई थी। तो फाइनली इसी से रिलेटेड जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे वेबसाइट पर आ चुकी है। नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफ 2400 प्लस स्टाफ नर्स पोजीशंस अंडर NHM। तो यहाँ पर जो इसके पहले जो ओल्ड नोटिफिकेशन थी, एडवर्टीजमेंट था जारी किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया था प्रेस एडवर्टीजमेंट ऑफ 2400 प्लस स्टाफ नर्स पोजीशन अंडर NHM यूपी। तो प्लस अब जो है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है न्यू, वो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। उसमें केवल नोटिफिकेशन दी गई थी, परंतु जो यहाँ पर है अब जो है डिटेल में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं इसकी जानकारी भी यहाँ पर दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं द्वारा अपलोड की चैनल किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने जो नोटिफिकेशन जारी है उसकी डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ से हम इस लिंक को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इस लिंक को ओपन करेंगे। लिंक ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 14 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है ऊपर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट रेफरेंस नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर ओल्ड है, यहाँ 588 SPMU जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था उसका ये रेफरेंस नंबर है। तो और डेट अब जो जारी किया गया है ये 18 तारीख को यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे दे दिया गया है कि NHM यूपी इज सीकिंग अप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 2445 हैं 2445 वैकेंसीज ऑफ स्टाफ नर्स, यानी कि 2445 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2445। इसकी डिटेल में यहाँ पे जानकारी दे दी गई थी। आपको पीछे भी इस वीडियो की जानकारी दे दी गई में इसकी जानकारी दी गई थी कि हाँ पर प्रोग्राम जो प्रोग्राम का नाम है, जैसे चाइल्ड हेल्थ में है कम्युनिटी प्रोसेस मेंटल हेल्थ नेशनल प्रोग्राम NUHM के अंतर्गत जो पोजीशंस हैं स्टाफ नर्स की, उसके अंतर्गत नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर डिटेल मिलने वाली है। जैसे चाइल्ड हेल्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ के चार नंबर तक 1 से 4 तक चाइल्ड हेल्थ के हैं। इसमें चाइल्ड हेल्थ स्टाफ नर्स SNCO KMC में टोटल 189 वैकेंसी में अनरिजर्व्ड की कैटेगरी की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। OBC मिल जाएगी, SC मिल जाएगी, ST मिल जाएगी, EWS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड में 76, OBC में 52, SC में 40 और ST में 3 और EWS में 18 सीट्स हैं। ऐसे ही सभी प्रोग्राम्स के अंदर आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स के नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल कितनी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज डिटेल्स सारी की देख सकते हैं, सभी की देख सकते हैं कि किस प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं। इसके बाद वहाँ जो है कैटेगरी वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस लिस्ट के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई थी इसकी भी जानकारी आपको दे दी गई थी पहले ही। तो एप्लीकेशन जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा 20/10 यानी कि 20 तारीख से यहाँ पर आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी गई है वो 9/11 यानी 9 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाइल्ड हेल्थ स्टाफ नर्स SNCO KMC की है, सैलरी आपको इसके पहले भी बता दी गई थी, यहाँ पे भी दे दी गई है 20,500। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc नर्सिंग एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट GI। तो यहाँ पर जो BSc नर्सिंग GNM है, जैसे जिसका GNM है या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्सेज
मिडवाइफ यानी यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन हो, नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो आपका जो आप सबमिशन करेंगे 20 तारीख से उससे पहले का होना चाहिए। फिर स्टाफ नर्स NBSU में चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ आप सैलरी देख सकते हैं, सेम है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग यानी GNM होना चाहिए आपके, BSc नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे ही स्टाफ नर्स 20,500 GNM होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना, पोस्ट बेसिक BSc होना चाहिए या और आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। फिर स्टाफ नर्स SNCU में आप देख सकते हैं चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत यहाँ पर GNM होना चाहिए। सारी क्वालिफिकेशंस वही हैं सबका, GNM BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग कभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या तो उनके पास GNM होना चाहिए या BSc नर्सिंग होना चाहिए या PB BSc के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और इन सभी जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके पास रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो आप सबमिशन के डेट से पहले का, यानी कि जो 20 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा उससे पहले की, यानी कि 19 तारीख तक का भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपका मान्य हो जाएगा। तो यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यानी यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर सैलरी की डिटेल भी आपको साथ में मिल जाएगी, क्वालिफिकेशंस की डिटेल भी यहाँ पर आपको दे दी गई है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया गया है, इसकी जानकारी भी आप लोग यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है 100 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे आपके, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और नो पेनल्टी, यानी कि कोई माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो जनरल में EWS के लिए 33% आउट ऑफ 100, OBC 30%, SC ST 24% यहाँ पर रखा गया है। तो इसकी सारी डिटेल भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। फिर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रीड जरूर कर लेंगे, इस सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो एज जो है रहेगी आपके 18 से 40 साल के बीच की रहेगी। आपकी जो काउंट होगी एज डेट 9/10/2021 को काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर जो है एज आपकी 18 से 40 रहेगी और जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स जो है आपका OBC में नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स को, 5 इयर्स SC ST का और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का यहाँ पर दे दिया गया है। 10 इयर्स फॉर जनरल, 13 इयर्स फॉर OBC और 15 इयर्स फॉर SC ST यहाँ पर दे दिया गया है। सिलेबस आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेबस की भी बात कर लेना। सिलेबस आपका यहाँ पर जो रहने वाला है ये आपका 20% क्वेश्चन जो रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से रहेंगे। 80% आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका जो नर्सिंग का फील्ड है यानी कि मेडिकल से आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपके नर्सिंग से क्वेश्चन यहाँ पर 80% क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। और 80% क्वेश्चन जो हैं आपके वो हैं आपके नर्सिंग से, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो इसका भी सिलेबस भी आपको बता दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो नील रहेगी, यानी कि किसी प्रकार की यहाँ कोई फ़ीस नहीं ली जा रही, 0 फीस यहाँ पर रहने वाली है। फिर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपका पासिंग सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स ऑफ हाई स्कूल। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको कितना कितना लगेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में पेज नंबर 7 पे आप यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया वैकेंट पोजीशंस ऑफ चाइल्ड हेल्थ SNCU KMC स्टाफ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया है, फिर वैकेंसीज वहाँ पर कितनी है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आगरा में 4, अलीगढ़ में 1, इलाहाबाद में 4, अम्बेडकर नगर में 5, अमरोहा में 2, औरैया में 2, आजमगढ़ में 1, बदायूं में 5, बागपत में 3, बहराइच में 4, बलिया में 1, बलरामपुर में 4, बांदा में 5, इसके बाद बाराबंकी में 3, बस्ती में 2,
चंदौली में 4, चित्रकूट में 3, देवरिया में 4, एटा में 4, इटावा में 3, फैजाबाद में 5, फर्रुखाबाद में 5, फिरोजाबाद में 4, गाज़ियाबाद में 3, गाज़ीपुर में 2, गोंडा 1, गोरखपुर 4, हमीरपुर 3। इसी तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज यहाँ पर बता दी गई हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हापुड़ में 1, हरदोई में 3, हाथरस में 2, जालौन में 3, कानपुर देहात 2, कानपुर नगर में आप देख सकते हैं 10 वैकेंसीज यहाँ पर जो हैं रहने वाली हैं। फिर आप देख सकते हैं कौशाम्बी में 1, कुशीनगर में 1, लखीमपुर खीरी 6, ललितपुर 3, लखनऊ में 8, लखनऊ में फिर 2, लखनऊ में 3, लखनऊ में 3, यहाँ पे यानी कि टोटल लखनऊ में 8 16 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। तो लखनऊ में यहाँ पर 16 वैकेंसीज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिया गया है अलग अलग यहाँ पे 4 जगह पे 8, 2, 3, 3 यहाँ पर वैकेंसीज जो है लखनऊ में रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो है 16 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स यानी विभिन्न प्रोग्राम के अंतर्गत जो ऊपर प्रोग्राम आपको दिखाए गए हैं बताए गए थे। महाराजगंज में 3, महोबा में 1, मैनपुरी में 2, मथुरा में 2, मऊ में 1, मेरठ में 1। ऐसे ही यहाँ पे आगे देख सकते हैं मिर्ज़ापुर में 2, प्रतापगढ़ में 2, रायबरेली में 2, रामपुर में 1, शाहजहाँपुर में 1, संभल में 4, सिद्धार्थनगर में 2, सीतापुर में 4, सोनभद्र में 1, सुल्तानपुर में 3, उन्नाव में 2 और संत रविदास नगर 8 और कासगंज में 8। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 189 जो वैकेंसीज इसकी हैं आप देख सकते हैं किस प्रोग्राम के अंदर SNCU KMC स्टाफ की थे। इसके बाद यहाँ पर NBSU के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ की डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई। तो जो आपके KMC और उस पर ऊपर जो दिया गया था SNCU के अंतर्गत यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपकी लखनऊ में रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 16 है उसके अंतर्गत। फिर आपकी जो है 8 वैकेंसीज यहाँ पर। उसके बाद कानपुर देहात में नगर में आपके 10 वैकेंसीज थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वैकेंसी संत रविदास नगर और कासगंज में यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके बाद देख सकते हैं